प्रश्न संख्या 6, 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, 3/7 और 5/7। तो देखिए यहाँ पे हर क्या है, दोनों का समान है यानी बराबर है। तो इसमें हम बहुत ही आसानी से हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिए 3/7 को हम लिख सकते हैं 3/7 बराबर 3/7। अब देखिए जो किताब में जो उत्तर दिया है उसमें 3 गुना किया है, तभी देखिए वहां पे हर 21 है, ठीक है, गुना 3 किया है अंश और हर से। तो आप कुछ भी यहाँ पे गुना कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो मान लीजिए हम यहाँ पे गुना करते हैं 10 से, ठीक है। तो 10 और अंश, तो अंश में देखिए 10 से गुना, हर में 10 से गुना करेंगे तो अंश में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो जो उत्तर दिया है उसमें 3 से गुना किया है, 3 अंश में भी गुना किया है और 3 हर में भी, तभी देखिए उत्तर में देखिए 10/21 11/21 आया है, तो यानी 3 से गुना किया है। तो आप कुछ से भी गुना कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ से भी 100, 1000, 1,00,000, 2,00,000, कुछ से भी गुना कर सकते हैं। बस उसके बीच में होना चाहिए परिमेय संख्या। तो देखिए 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अगर हम 5 से भी गुना करते तो 5 या 15, 5 7 35 तो भी आ जाता। देखिए 3 से गुना किया है तो भी देखिए 4 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 3 से गुना किया है, उत्तर में जो दिया है उसके अनुसार 3 से गुना किया है तो भी 4 परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है। आप कुछ से भी गुना कर सकते हैं, बस दोनों में होना चाहिए। तो 10 दिया 30/10 7 70, 30/70 बन गया ये। अब देखिए 5/7 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए हर को 70 ही रखना है, इसीलिए 10 से ही गुना करेंगे। तो 10 बचे 50/70। अब देखिए दोनों का हर 70 है और अंश देखिए, अंश में कितना अंतर हो गया, 30, यहाँ पे 50 है। तो अब इसके बीच में 31/50, 31/70, 32/70, 40/70, 42/70, ये सब क्या है, परिमेय संख्या हो गया 3/7 और 5/7 के बीच में। क्योंकि 3/7 क्या बन गया, 30/70। देखिए अगर 10 से 10 काट दें तो 3/7 ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 से 10 काट दें तो 5/7 ही रहेगा। इसको अगर देखिए 10 से काट दें 10 या 30, 10 7 70, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3/7 ही ये है। तो अब हम लिखेंगे अतः 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर, देखिए 4 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कौन कौन हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में 30 और 50 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 30 और 50 के बीच में देखिए 35 भी है, 32 भी है, 31 भी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 31/50 कौमा देखिए 37/50 कौमा और 43/50। तो देखिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिए अंश और हर में कोई नहीं कट रहा है। अगर कटने वाला मान लीजिए 38/50 लिखते हो तो 2 से कटता, तो उसको हम 2 से काट देते। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई नहीं कट रहा है अंश और हर में, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 32/50 अगर हम लिखते तो देखिए 2 से कट रहा था दोनों, तो अगर हम उस तरह का लिखेंगे तो काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे, यानी कटेगा ही नहीं तो कैसे काटेंगे, ठीक है। तो जो कटेगा उसको काट लेना है, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है उसी तरह। तो ये हो गया 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो देखिए 3 ही हुआ, अभी एक और लिख लेते हैं, तो कोई भी लिख लेंगे। मान लीजिए हम लिख लिए 49 तो क्या क्या हो गया देखिए 31/70, 37/70, 43/70 और 49/70। तो माफ कीजिएगा यहाँ पे देखिए 50 लिखा गया था अभी हर में गलती से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 देखने की वजह से हर में लिखा गया था, तो हर में देखिए 70 है दोनों का, ठीक है। तो हर में 70 ही रहेगा,
बस जो अंश में अंतर है 30 और 50 के बीच में उसको लिख देना है कुछ भी। तो 31, 37, 43, 49, देखिए हर अंश में ये लिख देना और हर में तो सब 70 ही रहेगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम इसको हल कर लेंगे। तो 3/7 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया? तो 31/70, 37/70, 43/70 और 49/70। तो आप कुछ से भी गुना करके देखिए, 5 से भी गुना करके आप लिख सकते हैं, तो आंसर सही ही होगा, कोई गलत नहीं करेगा, बस हर बराबर होना चाहिए दोनों का। और जैसे किताब में 3 से गुना किया है तो आप 4 से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी गुना कर सकते हैं, कुछ से भी गुना करके बस इसका उत्तर ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 में देखिए 2 दिया है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। अब देखिए 2/1 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब किताब में जैसा उत्तर दिया है उसके अनुसार देखिए 7 से गुना किया है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 6 जोड़ 1 यानी 7 से गुना किया है। आप देखिए 10 से भी गुना कर सकते हैं, 11, 12 कुछ से भी गुना कर सकते हैं अंश और हर को। ठीक है, तो मान लीजिए हम 15 से गुना कर देते हैं, ठीक है, अंश और हर को। तो आप देखिए जितना परिमेय संख्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो उसमें 1 जोड़ करके यानी 7 से भी गुना कर सकते हैं, तो 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा बीच वाला। लेकिन अगर हम 15 से भी गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या उसके बीच में होगा ही, तो वो भी सही ही होगा। ठीक है, कोई भी उसको गलत नहीं करेगा। तो देखिए ये हो गया 15 दूनी 30 बटा 15 गुने 1 कितना हो गया? 15, तो 30/15 हो गया। ठीक है, दो बराबर क्या हो गया? 30/15। देखिए 15 से 30 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बराबर हो गया 30/15। और क्या है? 3, तो 3 बराबर हो गया। देखिए 3 बराबर 3/1 हम लिख सकते हैं, और 3/1 को कितना से गुना करना है? 15 से। 15 से दोनों अंश और हर में, तो देखिए 15 × 45/15। तो अब देखिए यहाँ पे भी हर 15 है और यहाँ पे भी हर 15 है। अंश में देखिए कितना अंतर हो गया? 30 और 45 के बीच में अब 12, 13 यानी 10 से ऊपर परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ 6 ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम आसानी से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 और 3 के बीच 6 पूछ रहा है, तो 6 ही लिखेंगे। 6 परिमेय संख्या बराबर, अब देखिए 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 30/15 और 45/15 के बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं 31/15। ठीक है, 33/15, 37/15 और देखिए 41/15। 6 पूछ रहा है, तो 4 हुआ, 42/15 और देखिए 43/15। तो 6 परिमेय संख्या हो चुका है 2 और 3 के बीच में। देखिए 6 परिमेय संख्या 31/15, 33/15, 37/15, 41/15, 42/15, 43/15। अब इसमें देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन कट रहा है? ये देखिए 33/15 कट रहा है, तो 3 से 11 बार में, 11 × 33, 3 से 5 बार में, देखिए 5 × 15, 11 × 33। और कौन कट रहा है? तो ये भी कट रहा है, तो देखिए 3 × 5 = 15, 3 से 1 यानी 14 × 42, तो 14/5। तो अब हम इसको लिख लेंगे बराबर, देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं 31/15, 11/5 हो गया, 37/15, 41/15, यहाँ पे हो गया 14/5। जो कटेगा उसको काट देना है, और ये हो गया 43/15।
तो देखिए ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो जैसा कि किताब में जो आंसर दिया है उसके अनुसार आप 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 6 जोड़ 1 यानी 7 से भी अंश और हर में गुना करके आप वैसा ही उत्तर ला सकते हैं जैसा किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हम समझाने के लिए अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह से परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि बस वही तरीका सही है, ठीक है, जैसा कि किताब में दिया है, या इसमें बस परिमेय संख्या निकालना है तो उसके बीच में बस हर बराबर करके हम उसके बीच में कोई भी लिखेंगे तो सही ही होगा। ठीक है, तो हम इस तरह इसको हल कर लेंगे।